एक ही तल में होते हैं। भाई गलती हो गई थी, अपवर्तित नहीं परावर्तित रहेगा। ठीक, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम मैंने क्या बताया था आपको, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बात समझ गए हैं आप लोग? बहुत अच्छा। तो अब इसके बाद बात आती है मित्रों, बालकों, इमेज। इमेज क्या होता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जैसे आप लोग आईना देखते हैं, आईना देखते हैं तो उसमें आपको आपका चेहरा दिखाई देता है, तो वह आपका रियल इमेज है। ठीक, सपोज करो आपका चेहरा न दिखाई दे, तो आप कैसा आप आभास करेंगे कि नहीं मेरा चेहरा ऐसा होगा। तो इसमें इन दोनों में फ़र्क क्या है? आपका चेहरा रियल में दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? वास्तव में आपका चेहरा दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और जिसे आप कल्पना करेंगे उसे क्या कहेंगे हम? आभासी प्रतिबिंब। बस आप आभास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं बालक? 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आपका आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे जब कोई प्रकाश की किरण वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहाँ बने प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है बालक? जब कोई प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होती है, जब कोई प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहाँ बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जस्ट वी कॉल इट वर्चुअल इमेज। इसके बाद बालक आपकी बात आती है दर्पण की, और यह जो चैप्टर आप लोगों का है, जो एनसीईआरटी पद्धति, एनसीईआरटी सिस्टम में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पहले तो इसके पहले जब कुमार मित्तल या क्या राजीव रस्तोगी या राजीव प्रकाशन जो भी बुक आती थी, उसमें क्या था, ये जो प्रकाश लाइट वाला चैप्टर था 3-5 चैप्टर में रहता, 5 यूनिट में रहा करता था। ठीक, अब क्या कर दिया है, एक ही यूनिट में सब दे दिया है। तो अब उसके बाद बात आती है दर्पण की। दर्पण क्या होता है? दर्पण जैसा आप लोग देखें, दर्पण क्या होता है? दर्पण आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका समतल दर्पण, एक आपका समतल दर्पण और दूसरा आपका गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? आप लोग देखे होंगे, उम्मीद करता हूँ, जैसा कि आप लोगों के घरों में आईना होता है, वह आपका समतल दर्पण होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ, अगर समतल दर्पण में अगर आप लोगों को अपना पूरा इमेज देखना है, पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो आप लोगों की लंबाई का आधा समतल दर्पण की लंबाई होनी चाहिए। अगर उतनी आपकी लंबाई की आधी अगर समतल दर्पण की लंबाई, तब आपका वहाँ पे पूरा इमेज दिखाई देगा। इस इम्पॉर्टेंट बात को नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में या अपने किसी भी नोट्स पे। ठीक, उसके बाद बात आती है बालक गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण की बात हम अगले वीडियो में करेंगे, तब के साथ बने रहिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा करेंगे, और आप लोग देश के भविष्य हैं।